हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और रेलवे ग्रुप डी को लेकर के आप बड़े चिंतित होंगे, व्यथित होंगे, परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी इतने जोशो और उल्लास से चल रही हो, एकदम से उस पर ब्रेक लग जाना जाहिर सी बात है, परेशानी की बात है। अभी देखिए, कुछ चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस समय होगा, क्या रहेगा। क्योंकि अब मोस्टली एग्ज़ाम के डेट्स आउट हैं और एसएससी और रेलवे दोनों के ही एग्ज़ाम एक ही बॉडी कराती है, वो है टीसीएस। तो यहाँ बड़ा डीप एनालिसिस हम आपको देंगे कि कब आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है और हम क्या कर सकते हैं कि इसको जल्दी करवाने के लिए। ये सारी बात करते हैं। पहले देखो, ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो भाई जनवरी से ये मामला चल रहा है, 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, यहाँ पर 7वां महीना लग चुका है, राइट। और ये परीक्षा जो है ये 32,000 सीट के लिए हो रही है। 1,08,00,000 फॉर्म यहां पर डाले गए हैं। पर सीट कंपटीशन औसत तरीके से देखा जाए तो 333 है, माने 333 है। अब देखिएगा, अब है क्या, अब प्रॉब्लम ये आ गई, आरटीआई वर्सेस ग्रुप डी के बीच में तलवारें खिंच गई। आईटीआई वालों ने बोला कि नहीं साहब, इसमें तो आईटीआई होना चाहिए और मामला कोर्ट में चला गया। अब तारीख पे तारीख मिल रही है। पहले मार्च मिली, फिर हुआ कि अच्छा नहीं, अब हम उसके मार्च के बाद बताएंगे, फिर हुआ साहब हम जुलाई में बताएंगे। अब 26 जुलाई आ रही है और हमें नहीं लगता तो छोड़िए, हमें नहीं पता कि मतलब 26 जुलाई को भी हम लोगों को कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नहीं तो ढाक के 3 बार बैठे ही रहेंगे, फिर से कोई मिल जाएगा। मिल रही है तो सिर्फ एक चीज, तारीख पे तारीख। सनी देओल वाली मूवी बार बार याद आ जाती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस यही मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब देखिए है क्या, देखते हैं भाई 26 जुलाई का फैसले की कहानी क्या है। लेकिन एक बार जरा एसएससी के कैलेंडर पे नजर डालो दोस्त। एसएससी का देखो है क्या कैलेंडर, एसएससी का क्यों देखना है सर, हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एसएससी और रेलवे दोनों का एग्जाम टीसीएस कराती है। अब टीसीएस का स्केड्यूल, अब तुमको एसएससी या रेलवे का कैलेंडर नहीं देखना है, तुमको टीसीएस का कैलेंडर देखना है। अगर टीसीएस के कैलेंडर पे हम गौर फरमाएं, 24 जुलाई से पेपर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब 24 जुलाई से पहला पेपर है, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर। अभी से मुश्किल से 20-22 दिन बाद है, 24 जुलाई को सिलेक्शन फेज का पेपर है। जरा डेट देखना, 24 से 4 अगस्त, कोई समय नहीं बचा। 6 अगस्त से दूसरा पेपर शुरू हो चुका है। स्टेनोग्राफर का 6 से 11 अगस्त, कोई समय नहीं बचा है। 11 अगस्त के बाद 12 अगस्त को हो जाएगा आपका सीएचएसएल ट्रांसलेटर। अगले ही दिन से 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का पेपर लगा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का पेपर 1 से 6 सितंबर, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं है। फिर हम देखेंगे सीएचएसएल की बात करेंगे तो यहां 8 से 18 सितंबर सीएचएसएल, यहां भी गैप नहीं है, देखो बिल्कुल भी। 18 सितंबर के बाद से फिर हम 20 सितंबर को देखेंगे एमटीएस, 20 से 24 अक्टूबर, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर लगा हुआ है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर रहे हैं, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। ये तो फिक्स डेट है एकदम, मतलब कि जो परीक्षाएं होनी होनी है। 31 अक्टूबर तक अगर आप देखें तो एकदम फर्म दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, देन कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, नवंबर दिसंबर, ये टेंटेटिव है। अब इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है ये नहीं बताई गई, लेकिन ये नवंबर दिसंबर में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये भी नवंबर दिसंबर में, ये वायरलेस ऑपरेटर ये भी नवंबर दिसंबर में, ये कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ये भी नवंबर दिसंबर में। यानी साहब इन 2 महीनों में 4 परीक्षाएं लाइंड अप हैं। ये टेंटेटिव है, यानी अगर आप एक परीक्षा को अगर आप 10-12 दिन भी देते हैं तो 2 महीने पूरे पूरे निकल गए आपके, क्योंकि ये आपको कराना नवंबर दिसंबर में ही है। माने आप इस बीच भी नहीं डाल सकते आप ग्रुप डी की परीक्षा, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा कम से कम 20-25 दिन चलेगी। अच्छा, और फिलहाल 31 अक्टूबर तक तो नहीं ही डाल सकते, क्योंकि 31 अक्टूबर तक का तो शेड्यूल है। एक विंडो बन रही है 31 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में, अगर आप ले लो तो ले लो, अन्यथा अब आप देखोगे कि इसके बाद में यहां पर देखिएगा फिर ग्रेड, ये तो डिपार्टमेंटल है। फिर जनवरी में देखो जीडी का एग्जाम है। जीडी का एग्जाम कम से कम 40 दिन चलता है, क्योंकि बहुत बच्चा बैठता है जीडी में, बहुत बच्चा बैठता है, तो जीडी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। यानी साहब या तो जनवरी फरवरी के भी बाद भर्ती चली जाएगी, फरवरी 2026 के बाद हमारा नंबर आएगा। छोटी सी विंडो एक हमारी बन रही है, छोटी सी विंडो बनती है मेरे भाई नवंबर दिसंबर में। लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम समझो, अभी अभी आपने देखा 24 जुलाई से पेपर शुरू हो रहे हैं सिलेक्शन फेज के, माने अभी से मुश्किल से 20 दिन बाद। यार अभी अगर रेलवे को मौका मिला भी नवंबर दिसंबर में, तो वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कराएगा, क्योंकि अभी तक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कुछ पता है ही नहीं कि यार है उसका एग्जाम कब होना है, कोई आइडिया नहीं है उसका।
और ये रेलवे की सब एक जरा सी चूक की वजह से है। छोटी सी चीज इन्होंने फालतू की एक नोटिफिकेशन जो निकाल दी थी 2019 में, उसके चक्कर में कि आगे की सारी वैकेंसीज में हम आईटीआई माइंडेड। अरे आगे की वैकेंसी आगे देख लेते, उस समय देखने की क्या जरूरत थी, उस समय लिखने की क्या, तुम भर्ती निकाल रहे हो 5 साल बाद लिख रहे हो तुम कि आगे की सारी वैकेंसी, माने जैसे तुम सारा काम टाइम पे करते हो। अब ये बहुत बड़ी चूक है रेलवे की। उस चक्कर में बच्चे इतना भुगत रहे हैं। जब पता है, जब यार एनर्जी नीचे चली जाती है, एंथुजियाज्म नीचे चले जाता है, जब हमें परीक्षा ही नहीं पता, हम दिशाहीन की तरीके से चलते चले जाते हैं। यहां पर भी हम लोग कितना मजा आता था, हर एक क्लास में 3-4 हजार बच्चे लाइव पढ़ते रहते थे, बहुत मजा आता था पढ़ाने में, ग्रुप डी वाली क्लासेस में। लेकिन अब क्या दिशा ही नहीं पता है कि कब एग्जाम होना है। अब प्रॉब्लम समझो, नवंबर दिसंबर में 31 अक्टूबर तक देखा पूरा फुल पैक्ड है। कुल मिला के अगर सेंटर्स की बात करो भाई, तो लगभग 6,500 से 6,500 से 6,800 सेंटर आते हैं टीसीएस के भारत में। इनकी कुल संख्या एक पारी में 2 लाख बच्चों को बैठाने की संख्या है इनकी। 4 पारी में परीक्षा लेते हैं, माने 8 लाख लोग एक दिन में परीक्षा दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ बच्चे में से इनको इंतजाम तो 1 करोड़ का करना पड़ेगा, फिर बड़े चाहे बच्चा आए चाहे ना आए। 1 करोड़ 8 लाख बच्चे को अगर आपको इंतजाम करना है, 8 लाख बच्चा आप एक दिन में आप बैठाल रहे हो, तो भी आपको 12 8 96, 12 9 108, आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा। आप एक दिन में 8 लाख बच्चा ले रहे हो, तो आपको कम से कम 13 दिन आपको लेना पड़ेगा, है ना। आपको कम से कम 13 से 15 दिन आपको पेपर चलाना ही पड़ेगा, तब बिल्कुल एकदम फुल खचाखच ऑक्यूपेंसी में चलाओगे तब। तो आपको 15-20 दिन फ्री चाहिए। नवंबर दिसंबर में सिर्फ एक विंडो आ रही है जब पेपर संभावना हो सकती थी। लेकिन भाई अगर इन 20 दिनों में, अब सुनो, अब तुम्हारे ऊपर है अपना पेपर अपने हाथ से करवाना। सुनो, अगर तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 24 जुलाई से पहले हो गया, सब लोग साथ आओ, कैंपेन करो, ट्विटर कैंपेन करिए, सबके सब साथ आइए। अगर 3 तारीख तक इन्होंने निकाल दिया कि हां भाई हम 13 तारीख से लेकर 24 जुलाई तक हम पेपर लेंगे, तो संभव है कि तुम्हारा ग्रुप डी जो है ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। अन्यथा फरवरी से मार्च से पहले तुम्हारी भर्ती नहीं होगी। सोच के देखो, मार्च 2026 में तुम्हारी ग्रुप डी की भर्ती चली जाएगी। और लेकिन अगर तुम सब साथ में आ गए ना, हम सारे टीचर्स, मैं सारे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सब साथ में आइए, एक ट्विटर कैंपेन करते हैं सब लोग मिलकर के। और यहां पर क्या करिए, देखिए बच्चों के हित में सबसे बड़ी चीज है, ये होनी चाहिए ये। और आप बच्चे भी सब साथ में आइए। देखिए क्या है इसमें कि अगर ये इन्होंने एग्जाम नवंबर दिसंबर में, अगर हमारा इधर ये आपका ग्रुप डी हमारा ले ले, वो भी तभी संभव है अगर ये अभी 24 जुलाई के पहले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेते हैं, सिर्फ तब, वरना डेट ही नहीं बचेगी वहां पर। समझ रहे हो। तो अभी क्या है, और देखो पेपर में आना भी शुरू हो गया है, उम्मीद भी है हो सकता है। देखिए दैनिक भास्कर अजमेर में आज का है ये, आज की हेडिंग बोल रही है एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट सीबीटी परीक्षा में जल्दी ही निकल सकती है, यहां पर जल्द जारी होंगी डेट्स। कुल पद, ये तो खाली अजमेर सर्किल के लिए बात हो रही है यहां पर, तो लेकिन डेट निकलेगी एग्जाम की तो सबके लिए निकलेगी। तो यहां पर लिखा हुआ जल्दी जारी होंगी, लेकिन अब ये है प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बना के अगर हमने 24, देखो है क्या, फेज में बच्चा कम होता है। फेज का पेपर मैं आपको बताऊं, फेज में ना कम बच्चा फॉर्म भरता है, 4 अगस्त तक की ये इनके पास है। ये चाहे तो 50% सेंटर पे रेलवे का ये चाहे, क्योंकि फेज में ना बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, फेज में 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल में 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यहां पर लगभग 20 से 22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं फेज में। तो ये इनके पास 50% सेंटर इनके पास खाली पड़े हैं अभी भी, इन डेट्स में भी। तो अगर ये चाहें तो अगले 1 हफ्ते के अंदर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ये जो आपका 12th लेवल है, अगर इसकी भर्ती बता देते हैं, पेपर की डेट निकाल देते हैं, तो हमारा पेपर भाई नवंबर दिसंबर में संभव है। अन्यथा भूल जाओ कि ग्रुप डी का पेपर अगले साल फरवरी से पहले होगा। मैं आप सारे बच्चों से चाहता हूं, आप लोग बताइए कि आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम फुल फ्लेजेड, पूरी तरीके से, पूरी पावर के साथ में, सारी टीचर कम्युनिटी को भी साथ में लेकर के इस चीज के ऊपर हम सब एक हल्ला बोल करेंगे, जिसमें कि रेलवे तक हमारी बात पहुंचेगी। और देखिए जब जब इतिहास रहा है, जब जब ये एकता जो साथ आई है ना, पूरी बच्चों की एकता, सबकी एकता, टीचर्स की एकता, सब जब एक साथ में आई है, तब हमेशा हमारे हक में फैसला हुआ है, बच्चों के हक में फैसला हुआ है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, नीचे मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा कि क्या आप साथ हैं तो आप ट्विटर कैंपेन में चलेंगे। यस, आप ट्विटर कैंपेन करेंगे। और हां, कि आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट डेट, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, ये भी बताइएगा कि आपको ये डेट अभी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जरूर बताइएगा। सारे ग्रुप डी वाले बच्चे भी जरूर से, ठीक है। और हम तुरंत, अगर आप बच्चे सब राजी हैं, तो हम लोग प्रॉपर बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, सारे में टीचर से ही बात करूंगा, हम सब इसको शुरुआत करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना बेटा। जो भी अपडेट होगी ना, हम तुरंत आपको देंगे सबसे पहले, ठीक। ऑल द बेस्ट।